नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पैरामाउंट कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी पैरामाउंट केबल्स के ऊपर। 17 से 18 की रेंज में थम गया पैरा केबल का शेयर। अब क्या करना चाहिए? लेवल से स्टॉक किस लेवल से स्टॉक ये घूमने वाला है, आज हम इसके ऊपर बात करें टेक्निकल चार्ट देख के। साथ ही बहुत सारे हम इंडिकेटर देखने वाले हैं जो कि क्या कहते हैं उसको हम समझते हैं। क्या स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, क्या ओवरबाउट जोन में आ चुका है, इसको हम समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 100% डिलीवरी, डेली डिलीवरी इसमें हो रही है इस स्टॉक के अंदर। तो कभी भी यहाँ पर जो है रिवर्सल इन लेवल से दिख सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, पहले टेक्निकल देखेंगे, उससे हम समझेंगे किस लेवल पर कहाँ सपोर्ट है, जिसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, जो कि इस स्टॉक के इंडिकेटर्स जो है टेक्निकल बेस्ड, जो कि क्या बता रहे हैं कि ओवरसोल्ड में है या नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन का ये है चार्ट, इंटरडे चार्ट है आपके सामने। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख है आज का दिन, और ये देखिए एक रेंज में काम कर रहा है ये स्टॉक 18, और नीचे के लेवल अगर हम देखें तो 17 रुपये 40 पैसे तक ये नीचे के लेवल्स इसने दिखाए हैं। अभी अगर हम बात करें 17 रुपये 40 पैसे पर ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं 50 पैसे नीचे हो चुका है ये स्टॉक। -2.79% का इस वक्त का यहाँ पर टिक दिखा रहा है। अब अगर हम कल भी देखें तो लमसम इसी रेंज में काम किया है, 29 तारीख को भी और आज 30 तारीख, 2 दिन हो चुके हैं लगातार इसी लेवल पर मंडरा रहा है ये स्टॉक। और यहाँ पर और कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा कि 18 रुपये से क्रॉस करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसी चीज़ यहाँ पर यही देखना पड़ेगा। MACD देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है नेगेटिव है। अभी इस वक्त के ट्रेडिंग, जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं 2:35 से ऊपर हो चुके टाइम यहाँ पर, और यहाँ पर जो है रेड कैंडल यहाँ पर बन गई है। अभी स्टेबल था ये स्टॉक, लेकिन अब यहाँ पर जो है एकदम बॉटम के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है। डे लो पर ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। अब इनको छोड़ देते हैं, तो अब चलते हैं लॉन्ग टर्म की चार्ट में, जो कि है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वहीं से हमको कुछ यहाँ पर क्लू मिलेगा। तो MACD देखिए, MACD यहाँ पर जो है MACD इंडिकेटर जो है सीधा यहाँ पर दिखा रहा है कि सेलिंग है, सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जरा सा भी यहाँ पर बाइंग का जो लेवल है, यहाँ पर सेलिंग ठंडी ही नहीं पड़ी है। एक्चुअली यहाँ पर जो है सेलिंग जो है वो यहाँ पर ठंडी नहीं पड़ी है। तो कुल मिलाकर ये कहना है यहाँ पर इस स्टॉक का, माफ़ कीजिएगा MACD इंडिकेटर का। तो लमसम मैं आपको बता दूं कि ये एक यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करने वाला है आपके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा देखना 17 रुपये 10 पैसे के नीचे ये क्लोजिंग ना दे दे। 17 रुपये 10 पैसे के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। और अगर अगले दिन भी, यानी मंडे का दिन जो आने वाला दिन है, 17 रुपये 10 पैसे के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी इसने, तो आप ये समझिएगा कि ये स्टॉक जो है नीचे के लेवल्स और दिखा सकता है। कुल मिला के ये इसका चार्ट यहाँ पर टेक्निकल चार्ट बोला है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अभी तक क्या है, अभी तक एक चीज़ आपने देखी हो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। इतने चार्ट में आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, और यहाँ पर लमसम सपोर्ट लेने वाला था, लेकिन वहाँ से ऊपर से घूम गया। यहाँ पर अब सपोर्ट लेने की बारी है। शायद यहाँ से जो है सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, लेकिन ऊपर के लेवल मैं आपको बता दूँ 18 रुपये 10 पैसे। यहाँ पर 18 रुपये 10 पैसे बहुत मायने रखता है इस स्टॉक के लिए।
18 रुपये 10 पैसे के ऊपर अगर निकल जाता है और 2 दिन अगर क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर फिर जो है बाइंग यहाँ पर बाइंग यहाँ पर नज़र आने वाली है। कोशिश तो की थी इसने, लेकिन यहाँ पर जो है फेल हो गई वो कोशिश। तो यहाँ पर जो है अब देखना पड़ेगा 17 रुपये 10 पैसे का लेवल जो है वो यहाँ पर ना तोड़े। चलिए कुछ और आंकड़े देखते हैं इसके जो इंडिकेटर जो है क्या कहते हैं, कितना सेलिंग प्रेस है, RSI कहाँ है, ये सब देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इंडिकेटर देखिए, RSI कह रहा है कि 51.11 पर आ चुके हैं, तो एकदम न्यूट्रल पर है ये स्टॉक, न्यूट्रल पर है, ना ही यहाँ पर ओवरआउट है, ना ही यहाँ पर ओवरसोल्ड है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझिएगा, स्टॉक एकदम न्यूट्रल लेवल पर है। इंडिकेटर सारे के सारे कह रहे हैं, RSI, CCI, विलियम, मनी फ्लो इंडेक्स, ये सब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक जो है वो न्यूट्रल पर है। तो ना ओवरबाउट है ही नहीं ये स्टॉक, ना ही ओवरसोल्ड है, तो एक जगह पर है यहाँ पर ये स्टॉक। तो अब देखना होगा कि किस तरफ ये जाता है, क्या ये 17 रुपये 10 पैसे का जो लेवल है वो इसे होल्ड कर भी पाएगा या नहीं, और या तो 18 रुपये 10 पैसे के ऊपर निकल जाए तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर 18 रुपये 10 पैसे के ऊपर 2 दिन यहाँ पर क्लोजिंग दे जाए। 2 दिन ऊपर अगर रहता है तो आप समझिएगा कि ये अपनी एक रेंज से निकल चुका है, सपोर्ट लेकर ऊपर निकल चुका है। अब ये ऊपर के लेवल दिखाएगा 20-22 रुपए की, फिर ऊपर के जो लेवल है वो आपको ईजिली यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर लेवल की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि 18 रुपये 10 पैसे का, तो यहाँ पर जो है सपोर्ट देखते हैं कहाँ पर। पहला सपोर्ट 17 रुपये 33 पैसे BSE के हिसाब से, NSE के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है माफ़ कीजिएगा यहाँ पर NSE के हिसाब से देखते हैं 17 रुपये 40 पैसे का डे लो है, 17 रुपये 47 पैसे, या सीधे अगर कहें तो 17 रुपये 45 पैसे का यहाँ पर सपोर्ट था। सपोर्ट पहला तो तोड़कर 17 रुपये 40 पैसे लगा। दूसरा सपोर्ट 17 रुपये पर है, 17 रुपये 3 पैसे यहाँ पर दिखा रहे, लेकिन 17 रुपये पर है आपका दूसरा सपोर्ट। 17 रुपये 3 पैसे BSE के हिसाब से, यहाँ पर BSE के हिसाब से ही दिखा रहा है सब कुछ, तो 17 रुपये पर है। फिर उसके बाद जो तीसरा सपोर्ट होगा वो आपका लमसम 16 रुपये 55 पैसे के पास है। तो इसकी ध्यान रखिए, इसलिए यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा 17 रुपये 10 पैसे अगर टूटता है, उसके नीचे अगर चलता है 17 रुपये या 16 रुपये 95 पैसे पर भी अगर क्लोजिंग देता है कभी, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी। तो अगले दिन भी ये देखना होगा कि क्या ये स्टॉक जो है अब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन को अब तक ब्रेक नहीं किया है। अब अगर ये ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को तो फिर नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं, नहीं तो ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा। कोशिश तो अच्छी की थी इसने लमसम में, या ये बात थर्सडे के दिन की, मेरे ख्याल से थर्सडे या वेडनेसडे के दिन की, अपर सर्किट लगा था इसमें। जी हाँ, वेडनेसडे को इसमें अपर सर्किट लगा था, थर्सडे के दिन नीचे आ गया, और फ्राइडे के दिन, आज के दिन ये नीचे ही है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर तो ये कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल जोन में, ना ओवरबाउट है ना ही ओवरसोल्ड है, और ये स्टॉक एक ही रेंज में काम कर रहा था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चौंकाने बात ये है कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ देखने लायक, जो FIIs थे 1.51% होल्ड करते थे मार्च 2021 में, उन्होंने सारी सेलिंग कर दी है। यहाँ पर 0.06% पर ही उनकी स्टेक रह गई है 2021 जून के, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो है देखने वाली बात है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है ये स्टॉक। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ सबसे खूबसूरत बात ये है कि लगातार जो है इसमें यहाँ पर जो है सेलिंग तो है, सेलिंग हमको दिख रही है, सेलिंग दिख भी रही है या नहीं दिख रही है ये नहीं पता, लेकिन चार्ट में जो नीचे के लेवल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कैंडल जो है वो नीचे की है, तो सेलिंग तो इसमें है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखिए 100%, 20 जुलाई से लेके आज 29 जुलाई, आज 30 जुलाई का दिन है, आज तो आना है, लेकिन 29 जुलाई थर्सडे के दिन तक मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक देखिए 100% डिलीवरी गेन्स के साथ ये स्टॉक क्लोजिंग देता है। भले ही नीचे दे रहा हो, भले ही नीचे के लेवल दिखा रहा हूँ आपके चार्ट पर, क्योंकि वो चार्ट पर तो दिखेगा ही, क्योंकि सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पर 100% डिलीवरी यहाँ पर उठ रही है। तो इस स्टॉक में कब रिवर्सल हो जाएगा
कुछ नहीं पता, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर शायद यहाँ पर घूमता हुआ आपको दिखे 17 रुपये 10 पैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिए। ऊपर में 18 रुपये 10 पैसे के ऊपर निकल जाए तो बहुत बढ़िया। 2 दिन तक अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है 18 रुपये 10 पैसे के तो बहुत ही मज़ेदार बात होगी, फिर 20-22 के लेवल आ जाएँ। तो यहाँ पर क्लियरली वॉच करिएगा 17 रुपये 10 पैसे पर, और यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन जो है वहाँ से सपोर्ट लेकर शायद घूम जाइए। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कुछ बताना चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो मैंने बोल ही दिया है, कमेंट सेक्शन कुछ भी पूछ लीजिएगा, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।